नमस्कार। रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में डिक्टेशन लिखने के लिए। महोदय, बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं, यह यथार्थ सत्य है और सदियों से इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जन्म से लेकर बच्चों के स्वास्थ्य, रहन सहन और उनकी शिक्षा को लेकर उनके माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन तेजी से अपनी जड़ें जमा रहे भौतिकवाद ने हर छोटे बड़े समाज के सामने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि बच्चों को किस तरह उनका हक दिलाया जाए, जिससे वे आगे चलकर मजबूती और आत्मविश्वास के साथ समाज के सजग प्रहरी बन सके। पिछले कुछ दशकों से बच्चों के भविष्य को लेकर उपजी चिंताओं ने वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों को शोध और अनुसंधान के लिए बाध्य किया है। नित नई नई समस्याओं ने माता पिता को दुविधा में डाल दिया है। एक ओर जहां जीवन यापन के लिए महिलाएं भी पुरुषों की तरह कमर कसकर घर की चार दीवारी से बाहर निकल रही हैं, वहीं इसके कारण सदियों से चली आ रही सामाजिक संरचना गड़बड़ाने लगी है। आजीविका कमाने और अत्यधिक सुख वैभव की चाहत ने हर दंपत्ति को जीवन शैली बदलने पर मजबूर कर दिया है। समाज में हो रहे इस बदलाव के कारण बच्चे सबसे ज्यादा उपेक्षित होने लगे हैं। अब तक की तमाम रिपोर्टों के मुताबिक यह स्पष्ट है कि अगर बच्चों के प्रति माता पिता की उदासीनता इसी प्रकार बढ़ती रही तो आने वाला वक्त तमाम परेशानियों के कारण जटिलता भरा हो जाएगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो सबसे पहली समस्या सामने आती है वह है उनका स्वास्थ्य। माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार वह कम से कम बच्चों के खाने पीने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देना चाहते। इस प्रयास में अक्सर यही देखा गया है कि माता पिता खाने पीने के मामले में बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव रखने में लगे रहते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि उनका बच्चा हमेशा खाता पीता रहे और फिर यह होता है कि बच्चे के खाने पीने का कोई समय निर्धारित नहीं हो पाता और उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं। असमय खाने पीने के कारण कई बार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इन बच्चों में मोटापा होना प्रमुख है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि विकसित देशों में खासतौर से बच्चों का मोटापा चिंता का विषय बनता जा रहा है। पिछले 5 दशकों से खासतौर से अमेरिका में मोटापे के शिकार बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई है। कुल मिलाकर 6 से 17 वर्ष की उम्र के ऐसे अमेरिकी बच्चों की संख्या लगभग 47 लाख थी। यही नहीं, इस उम्र के मोटापे के शिकार बच्चों का कुल औसत 10.9% था। ऐसे बच्चों की प्रतिशत औसत की तुलना में 2 गुना से अधिक थी। इनमें मोटापे के शिकार बच्चों की संख्या पिछले 10-12 सालों में काफी तेजी से बढ़ी है। महोदय, विकसित देशों की भांति विकासशील देशों में फिलहाल यह समस्या नहीं है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में विशेषकर संभ्रांत परिवारों और कामकाजी माता पिता के बच्चों के बीच मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। वैसे तो बच्चों के मोटे होने के लिए कई परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, जैसे उनके पैतृक गुण, भूख, उनका स्वभाव और दुखी होना। किन्हीं विशेष प्रकरणों में हार्मोन संचय में गड़बड़ी होना मोटापे का कारण बन जाता है। यदि बच्चे के माता पिता मोटे हैं तो बच्चे की भी मोटे होने की संभावना बढ़ जाती है। पैतृक कारणों के अलावा बच्चों का स्वभाव भी उनके मोटापे के लिए जिम्मेदार साबित होता है। जो बच्चे ज्यादा नाखुश रहते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा खाने के आदी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में असमय खाने की आदतें कहीं ज्यादा होती हैं। जब कभी उनका मन नहीं लगता वे कुछ खा पीकर अपना मन बहलाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे यह आदत बढ़ती जाती है।
जो उनके मोटापे का कारण बन जाती है। इसके अलावा जो बच्चे खेल कूद में दिलचस्पी नहीं रखते, उनके भी मोटा होने की संभावना होती है। व्यायाम की कमी से शरीर की ऊर्जा चर्बी में परिणित होने लगती है। इन सब परिस्थितियों में मोटापे के आसार बढ़ने लगते हैं। अधिक भूख लगना और अधिक भोजन खाना मोटापे का सबसे बड़ा कारण होता है। नवजात शिशु ही क्यों न हो, उसे आवश्यकता से अधिक दूध पिलाना अवांछनीय है। दूध के स्थान पर ठोस आहार देना कहीं अधिक श्रेयस्कर होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके खाने पीने में खासकर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें चर्बी बढ़ाने का कारण बनने वाले खाद्य पदार्थ, खासकर घी, मक्खन आदि का इस्तेमाल अनुपात से ज्यादा न होने पाए। करीब 6-7 वर्ष से लेकर 14-15 वर्ष की उम्र के बच्चों का शारीरिक विकास अत्यधिक तेज हो जाता है। इस उम्र के दौरान विभिन्न शारीरिक एवं हार्मोन परिवर्तनों के कारण बच्चों में मोटापा बढ़ने का खतरा रहता है। मोटापा बच्चों के लिए कई बार अभिशाप बन जाता है। अन्य बच्चे उसे मोटा कहकर चिढ़ाते हैं तथा उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते। इस प्रकार दुखी होने और अकेलेपन के कारण स्वयं को सांत्वना देने के लिए बच्चा सामान्य से क्रमशः मोटा ही होता चला जाता है। इतना ही नहीं, यही मोटापा बच्चे के आलसी होने का मुख्य कारण बनता है। सामान्य जीवन में वह और बच्चों की तुलना से पहले खेलने कूदने में और फिर कई बार पढ़ाई लिखाई में पिछड़ने लगता है। यही नहीं, बचपन का मोटापा युवावस्था और अधिक उम्र होने पर रोगों का कारण बनता है। मोटापा हृदय रोग, कुछ प्रकार के कैंसर और समय से पहले मौत का प्रमुख कारण बन जाता है। अत्यधिक मोटापा शरीर में चर्बी को जन्म देता है, जिसका असर रक्त की धमनियों और शिराओं पर पड़ने लगता है। अध्यक्ष जी, किसी भी देश की विदेश नीति अपने में कोई स्वतंत्र नीति नहीं होती, वरन वह किसी देश की आंतरिक नीति को स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए हम अमेरिका को ले सकते हैं। उसने अपने यहाँ अधिक अन्न पैदा किया और जब उसके पास अनाज फालतू बच गया, तब वह अपने बकाया अनाज की बिक्री के लिए ऐसे देशों की तलाश करने लगा जो उधार पर माल ले सकते हों। किंतु हमारी आंतरिक नीति ने यह तय किया कि खर्चीले ढंग से सरकार चलाएंगे और स्वदेशी मुद्रा की कोई राशि हमारे पास नहीं बचेगी। हमने कर भी लिया है और मुद्रा प्रसार भी कर दिया। कुछ संकट पड़ने के बाद इस बात की आवश्यकता को नहीं समझा कि उस पैसे का कहीं अन्यत्र उपयोग कर सकें। श्रीमान, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन पर दुख होता है कि दुनिया के अमीर और गरीब देशों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ कि भारत की विदेश नीति ने उस अंतर को घटाने की क्या कोशिश की है? क्या भारत सरकार ने कभी दुनिया की पंचायत में यह कहने की हिम्मत की है कि बालिग मताधिकार के आधार पर यूएनओ का चुनाव होकर एक संसद बनाई जाए? और क्या आप में यह देखने की हिम्मत है कि फौज के हिसाब से कर लगाकर एक विकास का खाता खोल दिया जाए? जो देश विकसित हैं, उनके मजदूरों को 1 घंटा हमारे देश के मजदूरों के 100 घंटों के बराबर माना जाता है, क्योंकि उनके पास साधन हैं। इसीलिए यह अंतर और भी बढ़ता चला जा रहा है। किसी देश के अंदर आंतरिक नीति में अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता चला जा रहा हो और वह दुनिया के देशों में विद्यमान अमीरी और गरीबी के इस अभिशाप को समाप्त करेगा, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। अब मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहती हूँ। पूर्वी जर्मनी को मान्यता देते हमें परेशानी होती है, इसीलिए कि शायद पश्चिमी जर्मनी को बुरा लगे, लेकिन पश्चिमी जर्मनी ने
तो अपनी रक्षा का भार दूसरों पर छोड़ दिया है। उसने अपनी पूरी शक्ति इस बात पर लगा दी है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूं 10 मिनट में डिक्टेशन खत्म होगी। एग्जैक्ट क्या स्पीड है, कितना टाइम लगा, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग इसको ज़रूर बताएं। इस स्पीड की डिक्टेशन को बनाने में थोड़े एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि आपने अभी तक नहीं किया है। इससे पहले कुछ वीडियोज़ और भी पड़ी हैं हाई स्पीड की, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन लोगों का डिक्टेशन इस स्पीड में छूटा है, ठीक, और उनको इस स्पीड को कवर करना है 150 140, ठीक, तो उनको प्लीज़ उसी डिक्टेशन को 2 3 4 बार लिखना पड़ेगा जब तक कि आप उसको पूरी तरह से मास्टर नहीं हो जाते उस स्पीड पे, ठीक है, एक ही डिक्टेशन पे। इस चीज़ को आप समझें, बार बार नई डिक्टेशन लिखने से आपकी स्पीड नहीं इंक्रीज होगी जब तक आप सेम स्पीड की डिक्टेशन को कई बार लिखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।